हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आप परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पे कार्य कर रहे हैं और मानव संपदा पोर्टल पे, जी हाँ दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपका सेवा विवरण, पूरा का पूरा सेवा विवरण दोस्तों फीड किया गया है। अभी ब्लॉक लेवल पे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो सारे शिक्षक भाई बहनों के सेवा विवरण को फीड की हुई। सरकार की पूरी पुरजोर मुहिम है कि सारे शिक्षक भाई बहन इस लॉकडाउन अवधि में अपने EHRMS कोड के आधार पे, यानी एम्प्लॉय कोड के आधार पे अपना सेवा विवरण जांच लें, देख लें। उसमें अगर किसी भी प्रकार की आपको कमी दिखती है, किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखती है, तो आप निर्धारित गूगल फॉर्म पे इंडिकेट करके उसे भेज दें। दोस्तों, देखा ये गया है कि शिक्षकों ने, जी हाँ, जितने शिक्षकों ने, शिक्षक भाई बहनों ने कॉम्प्लेन रजिस्टर किया, उसके सापेक्ष जो प्रगति है, यानी शिक्षकों के सेवा विवरण को दुरुस्त करने की प्रगति बहुत ही मंथर है, बहुत ही धीमी है। ऐसी स्थिति में शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने दोस्तों आदेश जारी कर दिया है कि अब शिक्षक की जिम्मेवारी है, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। आपकी जिम्मेदारी अब तय हो रही है कि अब आपको जिस ब्लॉक में आप शिक्षक के पद पे कार्य कर रहे हैं, उस ब्लॉक में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जहाँ पे वो मानव संपदा की फीडिंग कर रहे हैं, यानी कि आपके आंकड़ों को दुरुस्त कर रहे हैं, आपके सेवा विवरण को दुरुस्त कर रहे हैं, आपको वहाँ जाना है और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करने हैं और अपने काम को दुरुस्त कराना है। क्योंकि अगर आपको कैजुअल लीव चाहिए, अगर आपको मैटरनिटी लीव चाहिए, अगर आपको चिल्ड्रन केयर लीव चाहिए, या दोस्तों किसी भी प्रकार का आने वाले समय में अंतर जनपदी स्थानांतरण का मामला भी है, तमाम शिक्षक भाई बहनों ने आवेदन कर रखा है। अगर आपके मानव संपदा पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है तो आपका जो अंतर जनपदी स्थानांतरण है वो खटाई में पड़ सकता है। तो अच्छा ही हो कि शिक्षा निदेशक बेसिक के इस आदेश को आप फॉलो करें। आप ब्लॉक पे जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए कंसर्न्ड जो ऑपरेटर है उससे मिलें, अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से वार्ता करें और अपनी सारी डिटेल्स को एकदम वेरीफाई करा लें, दुरुस्त करा लें। तो आते हैं शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह के उसको लेटर को देखते हैं, उस शासनादेश को देखते हैं जिसमें ये बात पूरी की पूरी कही गई है। दोस्तों, इस लेटर को आप देख रहे हैं, ये लेटर के प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक मानव संपदा 5880-6127/2020-21 दिनांक 1 जून 2020। विषय है मानव संपदा पोर्टल EHRMS.UPSDC.gov.in पर विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों का सेवा विवरण ऑनलाइन फीड कराने एवं डाटा वेरिफिकेशन के संबंध में महोदय महोदया
कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक मानव संपदा 1425-1519/2020-21 दिनांक 6 मई 2020 के द्वारा प्रदेश के कतिपय जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपने तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं विद्यालयों के समस्त शिक्षकों कर्मियों का सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से दिनांक 20 मई 2020 तक 100% कार्य पूर्ण कराकर सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रेषित किया गया है। उपर्युक्त के संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर अधिकारियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों के अपलोड कराए गए सेवा विवरण तथा सत्यापन संबंधी जनपदवार प्रगति की समीक्षा के उपरांत यह संज्ञान में आया है कि शिक्षकों का सेवा विवरण जो मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराया गया है उसका सत्यापन तथा शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर अपना सेवा विवरण परीक्षण करने के उपरांत गूगल फॉर्म पर उनके द्वारा इंगित की गई त्रुटियों के निवारण का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक एवं कार्य के प्रति शिथिलता का परिचायक है। यह भी उल्लेख करना है कि माह मई में 1,61,749 शिक्षकों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किए गए सेवा विवरण को चेक करके 84,328 शिक्षकों द्वारा गूगल फॉर्म भराया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र 17,625 शिक्षकों के सेवा विवरण की त्रुटियों का ही निराकरण कराया गया है। उक्त से यह प्रतीत होता है कि आप द्वारा शिक्षकों को अपना सेवा विवरण चेक करने हेतु सूचित नहीं किया जा रहा है। यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी शिक्षकों का सेवा विवरण अपलोड कराकर उसका सत्यापन का कार्य पूर्ण करा लिया जाए तथा उसका फीडबैक भी संबंधित शिक्षकों से ले लिया जाए। आप अवगत हैं कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही शिक्षकों को यूनिक आईडी के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण, अवकाश आवेदन का ऑनलाइन निस्तारण, वार्षिक गोपनीय आख्या की प्रविष्टि, वेतन एवं सेवानिवृत्तिक लाभ आदि से संबंधित समस्त कार्य किए जाने का एकमात्र माध्यम उक्त पोर्टल होगा। तो दोस्तों, इस पोर्टल की बहुत बड़ी विज़न है, क्योंकि इस पोर्टल से ही आपका ट्रांसफ़र, आपका अवकाश, आपका ACR और सेवानिवृत्ति से संबंधित लाभ सारे कार्य किए जाने का ये माध्यम है, ये पोर्टल। उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि माह जून के द्वितीय सप्ताह से विद्यालय के संबंधित शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर अपना सेवा विवरण चेक करने हेतु सूचित किया जाए और यदि कोई त्रुटि है तो गूगल फॉर्म भराकर उसका निराकरण 10 दिन के अंदर कराया जाए। तो दोस्तों, यहाँ गौर करने की बात है कि माह जून के द्वितीय सप्ताह से विद्यालय के संबंधित शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर अपना सेवा विवरण चेक करने हेतु सूचित किया जाए। कोई टेक्निकल अगर उसमें एरर है तो गूगल फॉर्म भराकर उसका निराकरण 10 दिन के अंदर कर लिया जाए। यह भी सूचित कर दिया जाए कि दिनांक 15 जून 2020 के पश्चात पोर्टल लॉक कर दिया जाएगा। यदि किसी शिक्षक का डाटा पोर्टल पर अपलोड या सत्यापित किए जाने से अवशेष रह गया है तो संबंधित शिक्षक का दायित्व माना जाएगा। दोस्तों, अब अगर आपका डाटा सही नहीं होता है तो आपको चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। ये आदेश ऐसा कहता है कि अगर अब आप जगे नहीं, अब आप सक्रिय नहीं हुए तो हो सकता है कि आप अभी एक मुहिम है, एक मुहिम के तहत ये कार्य हो रहा है, आप इस कार्य को बिल्कुल करा लें। ऐसा ना हो कि आप एकमात्र बच जाएं और ऐसी स्थिति में आपके लिए परेशानी हो सकती है, मुसीबत हो सकती है और आप बिल्कुल जग जाएं और कोशिश करें। देखिए, लेटर जो जारी हुआ है अभी संबंधित माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय भी जल्द ही लेटर जारी करेंगे और आपको ये इन्फॉर्म करेंगे कि आप जिस भी ब्लॉक में शिक्षक हैं वहाँ जा कर के अपने ऑपरेटर से मिल कर के अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से बात करके, देखिए इस समय सारे खंड शिक्षा अधिकारी
सारे ऑफिसर्स सब एक्टिव हैं। पूरी पुरजोर उनकी कोशिश हो रही है कि आपके सेवा विवरण दुरुस्त हों, लेकिन शायद ऐसा महसूस हो रहा था कि आपकी उपस्थिति वांछनीय है। बिल्कुल आपकी उपस्थिति वांछनीय है, इसलिए इस तरीके का लेटर शिक्षा निदेशक बेसिक ने दोस्तों पोस्ट किया है, प्रेषित किया है, तभी इसका निस्तारण हो पाएगा। कहीं आपकी उपस्थिति वांछनीय है, इसीलिए ये लेटर दोस्तों जारी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्य दिनांक 15 जून 2020 तक पूर्ण कराए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति के माध्यम से कोविड-19 की कार्य योजना के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए विद्यालयों के हेडमास्टर्स शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर अपना सेवा विवरण संबंधी कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। संलग्नक उक्तवत भवदी डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी प्रतिलिपि सारे महत्वपूर्ण जो हमारे शीर्ष स्तर के अधिकारी उनके पास गई है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और गार्ड फाइल। तो दोस्तों आप बिल्कुल एक्टिव हो लें और बिल्कुल मानसिक रूप से आप तैयार हो लें कि इन 15 दिनों में आपको अपने इस कार्य को पूरी की पूरी तरीके से दुरुस्त करा लेने हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।